इस वक्त पूरे देश में छठे चरण का मतदान जारी है और पूरे देश में 58 सीटों पर मतदान चल रहा है। धनबाद लोकसभा सहित झारखंड के 4 सीटों पर मतदान चल रहे हैं और सबसे ज्यादा हॉटकेक सीट धनबाद है। तो धनबाद में भी मतदान की क्या स्थिति है, चलिए हम आपको मतदान का नजारा भी दिखाएंगे। हम पहुंचे हुए हैं धनबाद के जगजीवन नगर स्थित वरीय बुनियादी मध्य विद्यालय। यहाँ पे वैसे 5 बूथ हैं, लेकिन एक जो बूथ है 286 नंबर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी वीआईपी कह सकते हैं। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा इस बूथ पर मतदान करने आए हैं, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा उनकी बेटे आदित्य की हो रही है। कारण यह है कि आदित्य पिछले 1 सप्ताह से पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम में भर्ती थे और उनका पैर टूट गया था और उस हालत में उनके लिए चलना मुश्किल था। मतदान केंद्र पर अपने पिता के साथ वोट गिराने आए हैं। हम आदित्य से भी बात करेंगे, पहले राज सिन्हा से बात करते हैं। बेटा तो पहली बार मतदान कर रहा है और घर से ही आया है, घर चला गया था। अच्छा, फर्स्ट वोटर है? हाँ, पहली बार। बेटा और बेटी दोनों हमारा वो पहली बार वोटर है, इसलिए काफी उत्साह है इनमें और जागरूक नागरिक है, बालिग नागरिक है, पढ़ता लिखता है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं मैं मतदान जरूर करूंगा और इसीलिए आपने देखा कि व्हील चेयर, हालांकि मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल से व्हील चेयर मंगाया था, लेकिन यहाँ पे भी व्हील चेयर उपलब्ध है। जो वोट का परसेंटेज है शहरी क्षेत्रों में जितना टर्नअप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, गांव में लोगों में उत्साह ज्यादा देख रहे हो? थोड़ा शहरी क्षेत्र में जितना यह बात अभी तक आ रही है कि जो टर्नअप होना चाहिए था वो शहरी क्षेत्र में अभी लोग नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि होना चाहिए उनको जी। शहरी क्षेत्र के लोगों को ही मतदान उसी रेशियो में करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को मतदान से वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको मतदान। लेकिन एक बात और है जो अभी मुझे कई लोगों ने शिकायत किया कि किसी बूथ पे थोक के थोक भाव में मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम ही काट दिया गया है, डिलीटेड है। तो ऐसे में ये मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से, अब किसकी गलती है इसमें मैं नहीं जानता। हालांकि मतदाता पुनरीक्षण चलता है, उसमें भी काम धंधे वाले लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दुनिया भर का खर्चा होता है, ये बीएलओ वो बीएलओ, ये बूथ वो बूथ, इतना होता है। लेकिन अगर बूथ पे कहीं कहीं पे 25% 30% लोगों का नाम डिलीटेड है तो यह थोड़ा चिंता का कारण है और सोचने का चीज है कि हमारे जो मतदाता हैं वो उनका बूथ लिस्ट में नाम रहे, वो वोट दें, यह तो देखना होगा जी। पिछले बार जब जयंत सिन्हा बूथ पे नहीं गए थे तो ये मुद्दा बन गया था पूरे, और शोकॉज भी उनको किया गया। शोकॉज तो आपको भी किया गया था कि आप भी अपने प्रत्याशी के पक्ष। वो कुछ गलतफहमियां होंगी क्योंकि जयंत सिन्हा ने तो सारा लिखित जवाब दिया है, पोस्टल से किया है, पोस्टल सोशल मीडिया पे आया भी है कि वो बाहर गए थे और उन्होंने पोस्टल से वोट कर दिया है। तो इस मुद्दे पर वोट नहीं दिए तो अब पता नहीं पार्टी ने कैसे क्या। आपको जो शोकॉज किया गया था आपको जवाब भेज दिया? अब वो मेरा पार्टी का बात है, मेरी और पार्टी की आपस की बात है वो जी। अब उसको मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी और पार्टी की बात जो है वो सार्वजनिक रूप से, वो गिला शिकवा जो है परिवार का मामला है, परिवार में निपटेंगे। चाहे वो राजा हो या रंक हो, सबको एक मत का अधिकार है और संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, मैं जिस दायित्व पर हूं मेरा कर्तव्य भी है, अधिकार से भी अगर है तो कर्तव्य भी निभाना है, तो इसलिए वोट तो देना ही था। तो राज ने कहा कि वोट तो देना ही है और ये अधिकार है। चलिए, जैसा आदित्य से बात कर लेते हैं, तो पहले अपने बारे में बताएं कि फर्स्ट वोटर होने का कैसा अनुभव है और इस कष्ट में भी वोट आप गिराने आए हैं, तकलीफ तो होगी जी। अब सेना में हमारे जवान जो बॉर्डर पे रहते हैं शहीद हो जाते हैं, गोली लगती है ठंड में, गर्मी में भी, बरसात में, तो देश के लिए कष्ट कैसा कष्ट, जो अगर देश के लिए विकास के लिए आप कुछ भी आपका अगर योगदान हो रहा है तो उसमें आपको कष्ट और दुख नहीं झेलना है, देखना चाहिए। खुशी आपको इसमें अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल मेरा पहला मतदान है ये, मैं पहली बार अपना वोट डाल रहा हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत उत्साहित। ये पैर में जो है ये कैसे हुआ, ये कैसे टूटा? घर पे ही मैं मिट्टी में थोड़ा पैर फिसल गया था तो ट्विस्ट हो गया था अंकल, तो सर्जरी भी थी मेरी। 1 सप्ताह तक आप अभी अस्पताल में पड़े रहे? हाँ जी, 1 हफ्ता तक मैं। आप दूसरे लोगों को क्या संदेश देंगे? सबसे मेरा यही अपील है कि संविधान का आर्टिकल 326 आपको वोट करने का अधिकार देता है,
तो इस वोट के अधिकार का ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करें। अगर आप बाहर भी हैं तो कृपया कुछ समय कुछ वक्त निकाल के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आए और मतदान ज़रूर करें। दादी कितना उम्र हो गया आपका? कितना उम्र है? क्या जब भोला गया। अच्छा, कितना उम्र है दादी का? 90 के आसपास में है। अच्छा, 90 साल की बुजुर्ग हैं तो वोट गिरा लिए जी? नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये 90 साल की हैं और इनका जो है, देखिए ये दादी आप ही का है ना? देखिए यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड में इनका नाम भी है, निर्मला देवी लिखा हुआ है, पति का नाम भोला रवानी, और देखिए परिचय पत्र बना हुआ है। और जब यहाँ पे ये बूथ के पास पहुंची हैं, कितना नंबर बूथ पे? 285। तो 285 पे जब ये पहुंचे हैं तो ये माता जी दादी का जो है नाम ही नहीं है। अब इसको क्या कहा जाए? ये कौन जिम्मेवार है? मतलब इलेक्शन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनको देखने की जरूरत है कि माता जी 90 साल की, मतलब 90 बसंत देख चुकी हैं, और इतना उम्र के बावजूद इनका उत्साह देखिए, ये गर्मी है, ये धूप है, और उसके बावजूद ये वोट गिराने आई हैं। और यहाँ पे जब पहुंची तो 285 नंबर बूथ पर देख रही हैं कि इनका नाम ही गायब है। इसका मतलब है कि कुछ तो धोखा हुआ है, और कुछ धोखेबाजी जिन्होंने किया है वो माता जी के साथ साजिश है और किसी के साथ नहीं, माता जी के साथ साजिश है ना भैया? करने के लिए हम लोग तो वोट देने के अच्छा, आप लोग का नाम था? हाँ, हम लोग का है। अच्छा, उनका बेटा पुतो हम लोग हैं। तो माता जी का मतलब क्या, चुनाव कर्मी समझ लेके माता जी निकल ली है क्या? सोच रहे अभी ना हट गया तो जी हो गए, मैंने 90 साल हो गया तो वो अपने से मान लिया। मान लिया। दिखे दिलाने। करने के पीछे कारण क्या बात? अभी कारण तो नहीं पता। कहाँ से आए हैं आप लोग? कोई पर जी, माता जी आप हाँ, साथ में ही रहती है। माँ हैं? हाँ। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा अशोक कुमार नाम हुआ। ये अशोक जी बता रहे हैं कि इनकी माँ है और वोट गिराने आई हैं, 90 साल की माता जी हैं, और लेकिन पहले ही बताया कि इनका नाम गायब हो गया है और वोटर आईडी है। तो ये इसको क्या कहा जाए? भैया जी, इसको क्या कहेंगे? तो मैंने के हो गया आपको, मैंने ये क्या बोलता उसको, मैंने ड्यूटी जो इसमें लगे हुए हैं ना, उनका एक इसका मतलब बीएलओ ठीक से काम नहीं कर कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ भी तो स्लिप देने नहीं आई थी बीएलओ, और सब मोहल्ला में दिए, सब घर में नहीं दे रही है। अच्छा, बीएलओ ने ठीक से काम नहीं किया। देखिए ये इसी का नतीजा कि माता जी का ये नया यूथ वोटर भी है। ये अच्छा, नया- पहला वोट कब गिराया आपने? यस सर, अच्छा, फर्स्ट टाइम मतलब वोटिंग इस साल दिया, लेकिन वोटर कार्ड नहीं मिला, और ना ही मतलब ये पता था कि कहाँ नंबर क्या है, कितना मतलब कौन से नंबर पे वोट देना, और ये सब नहीं, वोटर आईडी कार्ड, ईपी कार्ड है आपके पास? नहीं मिला है। नहीं, ये- ये तो कैसे गिराया आपने? नंबर जैसे ये दिया था, मोबाइल में उससे सर्च किया गया। नंबर सर्च किया था, उसके बाद आधार कार्ड का लास्ट डिजिट का नंबर से उससे वोट किया हुआ। अब देखिए यहाँ भी, क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी। अब देखिए प्रिया जो है फर्स्ट वोटर है, पहली बार वोट गिराने आ रही हैं, कितना उत्साहित होगी कि इनके पास इनका जो है वोटर आईडी कार्ड होगा, हम जाएंगे तो हमारा ऐसा स्वागत होगा। और आते आते देखकर इनको बड़ा तकलीफ महसूस हुआ कि इनके पास ना वोटर आईडी कार्ड मिला है और न ही बीएलओ ने इनकी पर्ची दी है। फिर भी ये खोजते खोजते, चूंकि पढ़ी लिखी हैं, कितनी पढ़ाई की है आपने? 12 पास आउट हूँ, इस साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी है। तो देखिए पढ़ी लिखी हैं तो इन्होंने अपना जो है ऑनलाइन खोज निकाला कि कहाँ पे बूथ पे है, कितना नंबरिंग है, और सीरियल नंबर से यहाँ पे बूथ पे पहुंची है। कहीं बूथ 286 है, तो उसी में इसका भी नाम है। तो उसको भी मोबाइल में सर्च किए मैंने, तो निकल गया, तो ये नंबर निकल गया। अच्छा, चलिए, यूथ है तो धनबाद के मुद्दे क्या रहे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे कि अभी जैसे कि रोड यहाँ पे बहुत खराब स्थिति में चल रहे, टूटे फूटे रोड बहुत है यहाँ पे। मैं चाहती हूँ यहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन हो और थोड़ा सा यहाँ पे मतलब और इम्प्रूवमेंट हो। अच्छा, चलिए, तो प्रिया कह रही है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और वास्तव में फर्स्ट वोटर को बहुत सारा जो है अपेक्षाएं होती है अपने जनप्रतिनिधि से। तो जो भी सांसद बने वो कम से कम इनकी बातों का ख्याल रखे, और फिलहाल अगले बार सबसे पहले तो वो ख्याल रखे कि कम से कम जो जीवित है उसको डिलीट ना किया जाए। जो जीवित है उसका वोटर आईडी कार्ड के तौर पे उसको कम से कम एक बार जो फिजिकली वेरिफिकेशन है वो किया जाए, क्योंकि बीएलओ की गलती से कईयों को जो है वो वोटर आईडी में नाम रहते हुए भी उनका डिलीशन दिखाया जा रहा है और वो वोट नहीं गिरा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने हक और अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी सभी को अपना अपना कर्तव्य, फर्ज जो है निभाना चाहिए। सहयोगी नितेश और सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।